नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, जब से गौतम अदानी पर यूएस में करप्शन के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ केस हुआ है, तब से गौतम अदानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक उनके कई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही केन्या ने अदानी ग्रुप के साथ एक डील कैंसिल कर दी थी, जिसमें गौतम अदानी का अदानी ग्रुप केन्या में एक एयरपोर्ट डेवलप करने वाला था और ये डील थी 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की। साथ ही केन्या में एक और डील थी अदानी ग्रुप की और वो थी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की। उसे भी केन्या ने कैंसिल कर दिया था। और अब ऐसी न्यूज आ रही है श्रीलंका से। रिसेंटली कई न्यूज रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि अदानी ग्रुप लूजेस श्रीलंका पावर कॉन्ट्रैक्ट एज डील रिवोक एमिड करप्शन एलिगेशंस। रिसेंटली श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए अदानी ग्रुप के साथ एक पावर परचेजिंग डील खत्म कर दी है। यानी श्रीलंका की गवर्नमेंट अदानी ग्रुप द्वारा लगाए जाने वाले विंड पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेगी। और देखिए, जब श्रीलंका में विंड पावर प्लांट बन रहा है, वहाँ की सरकार ने खरीदने से मना कर दिया है, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा झटका है अदानी ग्रुप के लिए। हालांकि अदानी ग्रुप ने इन रिपोर्ट्स को बिल्कुल बेसलेस बताया है और कंप्लीटली डिनाई किया है। अदानी ग्रुप का इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी आया है, जिसमें लिखा है अदानी डिनाइज कैंसिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें अदानी ग्रुप कह रहा है कि अदानी ग्रुप का 484 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट जो लगने वाला था श्रीलंका के मन्नार और पुनरी में, वो कैंसिल नहीं हुआ है। हालांकि श्रीलंका की कैबिनेट ने 2 जनवरी 2025 को एक डिसीजन जरूर लिया है, और वो डिसीजन ये है कि अदानी ग्रुप ने पिछली सरकार के साथ जो टैरिफ डिसाइड किए थे, नई सरकार उनको रीइवैल्यूएट करेगी। और अदानी ग्रुप कह रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हर नई सरकार आने पर ऐसा होता है। साथ ही अदानी ग्रुप ये भी क्लेम कर रहा है कि हम पूरे तरीके से कमिटेड हैं श्रीलंका में 1 बिलियन यूएस डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर पहले आपको एक बात बता दूं कि 2022 में जब श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तब अदानी ग्रुप पहला ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर था जिसने श्रीलंका में 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट किया। एक्चुअली अदानी ग्रुप और श्रीलंका की पिछली सरकार, जिसमें प्रेसिडेंट थे रनिल विक्रमसिंघे, उनके बीच ही एग्रीमेंट हुआ था मई 2024 में। इस एग्रीमेंट के अंडर अदानी ग्रुप श्रीलंका के मन्नार और पुनरी में 2 विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने वाला था। मन्नार का प्लांट था 250 मेगावाट का और पुनरी का प्लांट था 234 मेगावाट। एग्रीमेंट ये था कि जब ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे तो श्रीलंका की सरकार इन प्लांट से 0.0826 पर किलोवाट की दर से बिजली खरीदेगी। आप देखिए, जब ये एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त $1 था श्रीलंका के 300 रुपए के इक्वल, और इस हिसाब से अदानी के पावर प्लांट की बिजली की कॉस्ट आती 24 रुपए 78 पैसे पर किलोवाट। और उस वक्त श्रीलंका के एनर्जी मिनिस्टर कंचना विजयशेखरा ने कहा था कि श्रीलंका में एनर्जी की कॉस्ट है 39.0 पर किलोवाट। ये एग्रीमेंट 20 साल के लिए था और श्रीलंका को इसकी पेमेंट करनी थी श्रीलंकन रुपीस में, ना कि डॉलर्स में। अब हालांकि अदानी ग्रुप कह रहा है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट टैरिफ को रिवैल्यूएट कर रही है, लेकिन कई जगह कहा गया है कि शायद श्रीलंका की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करना चाहती है। साथ ही कई जगह पर यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट से पावर परचेज एग्रीमेंट वापस ले लिया है। हालांकि प्रोजेक्ट अभी कैंसिल नहीं हुआ है। साथ ही एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा से रिव्यू करेगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या इस डील में कोई करप्शन हुआ था, और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जो टैरिफ डिसाइड हुए थे क्या वो सही है या नहीं। हालांकि अदानी के टैरिफ काफी कम थे, फिर भी कई एक्टिविस्ट ये दावा कर रहे थे श्रीलंका में उस वक्त कि श्रीलंका में जो छोटे रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, वो अदानी ग्रुप के कंपैरिजन में काफी कम पैसे में इलेक्ट्रिसिटी ऑफर कर रहे हैं। अदानी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट 442 मिलियन यूएस डॉलर्स का था। हालांकि अभी तक अदानी ग्रुप ने ये विंड पावर प्लांट बनाए नहीं है, क्योंकि कई वजह से लगातार डिले हो रहे हैं। इनको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है श्रीलंका में ऑलरेडी। आप देखिए, यूएस ने जो आरोप लगाए थे अदानी ग्रुप पर ब्राइबरी के, जिसमें एक कहा गया था कि अदानी ग्रुप ने भारत में कई प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए ऑफिशियल्स को रिश्वत दी, उसका असर श्रीलंका पर भी पड़ा है। और ऐसी भी न्यूज है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है अगेंस्ट प्रोजेक्ट ऑफ अदानी ग्रुप। अब अगर सरकार ने पावर परचेज एग्रीमेंट ही कैंसिल कर दिया है, तो इस बात के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि शायद ये प्लांट बनना भी मुश्किल हो जाए। जब सरकार इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगी ही नहीं, तो अदानी ग्रुप ये प्लांट बनाकर करेगा क्या? किसको इलेक्ट्रिसिटी सेल करेगा? श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायके जब अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे, तब भी उन्होंने इस बात को कई बार हाईलाइट किया था कि हम श्रीलंका में हुए करप्शन पर फोकस करेंगे और देश के बाहर जितने भी एसेट्स इकट्ठे किए गए उनको भी वापस लेकर आएंगे। तब भी अदानी की इन डील्स की बात हुई थी और कुमारा दिसानायके ने कहा था कि जब हम पावर में आएंगे तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वैसे जब से एग्रीमेंट हुआ अदानी ग्रुप और श्रीलंका के बीच, तब से ये कंट्रोवर्सियों से घिरा हुआ है। पहले सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक टॉप ऑफिशियल ने वहाँ के पार्लियामेंट्री पैनल के सामने ये कह दिया था कि श्रीलंका के मन्नार डिस्ट्रिक्ट में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मिला है अदानी ग्रुप को, वो मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इंटरफेयर के बाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे पर प्रेशर बनाया था कि ये प्रोजेक्ट अदानी को मिले। हालांकि सीईबी के चेयरमैन एमएमसी फर्डिनांडो
बाद में इस स्टेटमेंट से मुकर गए और उन्होंने कहा कि मैं इमोशनल हो गया था। जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था तो वहां के रहने वाले जो लोकल लोग और एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कंसर्न रेज किए थे। उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट का कोस्टल रीजन और वहां के लाइवलीहुड, उन दोनों पर गहरा असर पड़ेगा। वहां के लोगों को लगता है कि अदानी के विंड प्रोजेक्ट से यहाँ की बायोडायवर्सिटी खतरे में पड़ जाएगी और लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा। इसके लिए वहां के लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर एक केस श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। उसकी एक सुनवाई हो चुकी है और अगली सुनवाई होनी है मार्च 2025 को। और शायद सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कह सकती है कि हमने पावर परचेज एग्रीमेंट रिवोक कर दिया है और हो सकता है बाद में इसका कोई और सोल्यूशन निकाला जाए, शायद टैरिफ पर बात दोबारा बन जाए, लेकिन अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। लेट्स सी अदानी ग्रुप इस संकट को कैसे फेस करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।